नमस्कार भाई दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसा सच सुना देते हैं जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। नंबर एक बात, दिल्ली में क्या चल रहा है? कहाँ वो तुम्हारा सिरसा, बिट्टू, टिट्टू, मिट्टू कहाँ पे गए? 4-5 सिखों को 40-50 लोगों ने मिलकर, 40-50 वकीलों ने मिलकर, दिल्ली वालों ने कूटा। ऊपर से उनके परिवार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम समझौता कर लो, समझौता कर लो, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। बड़े कमाल की बात नहीं चल रही है? कहाँ है भाई दिल्ली कमेटी? कहाँ है वो सिख जो बोलते थे हम बहुत बड़े ठेकेदार है सिखों के? कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा होगा। मिलेगा कहां से? वो अपना बस चंदा लेने में उसमें मशहूर हो रहे हैं ना, अपने उसमें लगे हुए हैं। कहाँ गया बिट्टू जो बोल रहा था बीजेपी बड़ा सिखों का सम्मान करती है? ये सम्मान है दिल्ली के अंदर। जिन बंदों को कूटा गया है उन्हीं के परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, समझौता कर लो। कोई भी सिख, सिर्फ ये दिल्ली की कहानी नहीं है। चाहे आप यूपी ले लो, एमपी ले लो, कहीं भी ले लो, पंजाब को छोड़, अब तो पंजाब में भी होने लगा, भैया मिलकर सिखों का मतलब नस्ल कुशी कर देते हैं। कमाल नहीं चल रहा है? क्यों? क्योंकि एक भैया वहां डीजीपी बैठा हुआ है, भैयों पे कोई कार्रवाई होगी नहीं। कमाल ही चल रहा है भाई। ऊपर से ये जो चिंटू मिंटू है, अंध भगत, गोबर भगत, इन्होंने हवन यज्ञ किया था किसके लिए? डोंटू साहब के लिए। अब की बार कलम छलकार, यही बोला था ना तुम्हारे पापा ने, जो तुम्हारा प्याऊ प्याऊ है? सुनना उसका, वो तुम्हारा प्याऊ प्याऊ क्या बोल। Plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic. And we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes were shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. And I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff each country. And they called up and they said, we have made peace. Okay? I just want to thank you all. Look, great certainty. बड़े कमाल की बात नहीं है? हमने बोला 200% टैरिफ लगा दूंगा, बोला आई मेक पीस। ये किसी ने बोला? मोगली ने बोला ये। हम शांति चाहते हैं। 25,000 पीपल एवरी डे किल। बड़ी कमाल की बात है। फिर 11%, चलो 10 जहाजों पे आ गए। बोल रहा है कि 10 जहाज दिल्ली गिर रहे थे इनके, 10 जहाज दिल्ली गिर रहे थे। कमाल की बात नहीं है? लेकिन मूर्खों, तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही है, तुम्हारी आंखें खुलेंगी भी नहीं। बस तुम लगे रहो, चिल्लाते रहो, ऐसे कैसे दबा देंगे, ऐसे कैसे कर देंगे। तुम्हारे लिए ना बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना रखी इन लोगों ने, बहुत ही अच्छी। वो जनाब उनकी नरेंद्र मोदी साहब ने भी, एक तो जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो वहां कच्छ के सिखों को लगातार तंग किया गया, उनकी जमीनें एक खास कानून के तहत खोने की कोशिश की गई, वो केस जीत भी गए अपना। वो केस किसने किया था? शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने। उन्होंने वो केस जीता था। अगर ना पता हो तो तुम्हारे को बता रहे हैं हम। पता है क्या? जसवंत सिंह खालड़ा ने सबसे पहले ना कच्छ में जाके ये रिकॉर्ड निकाला था। ये मोगली ने क्या किया था सिखों के साथ? गान किया था सिक्खी का, छोड़ेगा नहीं सिखों को ये। हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट भी चले गए वो जनाब, उनकी हुकूमत। और गुजराती सिखों का कहना था कि ये हमें शरेआम कहते थे कि आप हमें वोट नहीं डालते, पंजाब में हम आपकी बात क्यों सुने, पंजाब में तो आप हमारा विरोध प्रदर्शन करते हो, फिर हम आपकी बात क्यों सुने। ये मोदी जी के शब्द है उनके लिए। मैंने उसको कवर भी किया हुआ है अपनी स्टोरीज में। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह, जो कि आपको पता है कि पहले सिख प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह को एक बार इन्होंने शिखंडी कहा था। आपको पता है कि शिखंडी का मतलब खुसरा होता है, तो महाभारत में कैरेक्टर भी है। तो इसी तरह एक बार मनमोहन सिंह को 12 बजने वाली बात कही थी। वो मैं आपको थोड़ा याद करवा देता हूँ। ये गुजरात के जनाब मुख्यमंत्री थे, तो ये गए मिलने उनको मनमोहन सिंह को, मोदी जी।
वो बोले कि मैं हैरान हूं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मतलब मोदी कह रहे हैं, फिर भी मनमोहन सिंह ने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कैसे किया। जब मैंने घड़ी पे देखा तो घड़ी पे 12 बजे हुए थे। आपको पता कि 12 बजने वाली टिप्पणी है जो पूरे सिख समुदाय को आप नीचा दिखाने के लिए करते हो। मेरे अगरान के एक सांसद, सुनो श्रीमान, जो 12 बजे वाली टिप्पणी सिखों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, हिंदुओं की बहु बेटियों को बचाते थे 12 बजने के बाद। ये वो है 12 बजे की कहानी। जस्सा सिंह आलूवालिया से जाकर एक बार इतिहास चेक करो, एक बार आपको पता लगेगा। सिख आपकी बहन बेटियों को बचा के लेते थे। कहां से? गजनी के बाजार से, वहां से बचा के लेके आते थे। तुम्हारे मोगली को बता देना, ये मोगली तो खैर है ही अफगानों की औलाद, है ही उनकी औलाद ये। इसलिए तो सिखों से नफरत करता है, क्योंकि कचहरे से डर जाते थे बेचारे। इसके बाप दादा जो थे ना मोगली के, वो कचेरा देख कर डर जाते थे सिखों का। इसलिए तो इसको सिखों से नफरत है। लेकिन तुम्हारी ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? हमारे को पता नहीं है। क्योंकि कुछ एक है ना, सो कॉल्ड चिंटू मिंटू चंगू मंगू भिखमंगू आते हैं कमेंट करने के लिए, तो सिखों से चढ़। अबे असली नफरत ये दिखाएगा तुम्हारे को खुल के। अगर 84 हुआ था ना, तो इस 84 में भी इनका हाथ था, इन संघियों का, इन कच्छाधारियों का। पता है क्या? नहीं पता है। उसके बाद पछताई थी, जिसने दरबार साहिब पर अटैक किया था, वो पछताई थी कि मैंने गलत मान ली कच्छाधारियों की बात है। समझ रहे इस बात को या नहीं समझ रहे? नहीं समझ पाओगे, हमारे को पता है। एक बार थोड़ा रिकॉर्ड चेक करना 2004 से लेकर 2024 तक का। सुनो रिकॉर्ड, राज्यसभा में बोला गया है ये, यहां नहीं, ये राज्यसभा में। किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड में 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 250। आपको बता देते हैं, जब भाजपा के अकाउंट में 295 करोड़ थे ना, कांग्रेस के अकाउंट में 390 करोड़ थे। लेकिन 2019 में कांग्रेस के अकाउंट में 315 करोड़, 390 से 315 करोड़, और भाजपा के अकाउंट में 3562 करोड़। जंप करके कितना हो गया? 3562 करोड़ केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 में कांग्रेस के खाते में 133 करोड़ रुपए और बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ रुपए। अब कितने गुना ज्यादा होया ये आप अंदाजा लगाओ। मतलब कि बीजेपी के खातों में रुपए आते जा रहे हैं। कमाल की बात है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। 2 सेठ दबा के रुपया कमा रहे हैं। जनता की मतलब कि घिघी बंधी हुई है। जनता को ये नहीं पता एक टाइम पे तू खाना खा पाएगी नहीं खा पाएगी। अगर 5 केजी फ्री का अनाज नहीं मिला तो तुम्हारे को खाना ही नहीं मिलेगा। जनता को ना फ्री का अनाज, फ्री की गैस, फ्री की बिजली नहीं चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए। दोगे? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।